Any regret in life? वसी साहब बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस लिहाज से मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने आप को बड़ा रिलैक्स रखा हुआ है थ्रू आउट माई लाइफ। कोई भाग दौड़ नहीं। हाँ, आप कभी भी तो हमने जो फैसले अल्लाह मियाँ ने करने हैं। और ये बहन बिल्कुल सही कहती, बड़ी सादा जिंदगी गुजारी बिल्कुल, बहुत। हाँ, बिल्कुल। और ये मेरे साथ मेरे सफ़र में साए की तरह, साय की तरह, साया हर अच्छे बुरे वक्त में। साय की सर वजाहत जरूर कर दीजिए प्लीज। नहीं, छतड़ी की अच्छा, छतरी वाला साया, क्योंकि कई तरह के साया होते हैं, साया हो गया। नहीं, छतड़ी की तरह, और रंगीन छतरी। इनकी एक अच्छी नेचर और इनके वालदैन की कि वो अगर शाम को कोई उन्होंने कहा कि नहीं फ़ौरन घर जाओ, नाराज़ भी हो खाना मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब नायाब हैं, फिल्मों में या ड्रामों में होती हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है अरेंज शादी में ना पहले 6 महीने 1 साल जो है, और वो मुश्किल होता है। और मसला है कि वो 40 साल बाद भी वो 6 महीने भूलते नहीं हैं। जावेद भाई, नहीं, शायद मैं इनसे सॉरी करूँगा, कोई अभी भी सॉरी करता हूँ कि अगर कोई मुझसे हो गई हो इतनी पुरानी, तो आई एम सॉरी। नहीं कोई या जावेद भाई, क्या बात है। जावेद भाई, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का, आप दोनों की ज़िंदगी का? पहले आप जब बताइए। हमारा बेटा हुआ। अब पहली हो जब हालात, जी मेरा भी यही था। यकीन आप या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे 92 में मिला। माशाल्लाह। तो इनकी एक कज़न है, उसने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया कि आपको भाई, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ये 92 की बात। ठीक है। तो मुझे एक जो खुशी होती है ना, मेरा ख्याल है खुशी हम भूल गए हैं। जी जी जी, सही कह रहे हैं। आजकल तो खुशी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ, उस वक़्त मुझे बड़ी खुशी हुई बात, हाँ। कि, और मैं आपको बताऊं मुझे किसके साथ मिला था। मुनीर नियाज़ी, अरे मुस्तनसर तारक, वाह वाह, तारक अजीज़, क्या हम चारों को 92 में। और गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का, जो आज भी जावेद इकबाल जैसे शगुफ्ता मिजाज आदमी नहीं, को मैं उदास आपको कर बताऊं देता। कि मुझे ना अपने मुल्क के हालात देख के बड़ा मैं टेंस होता हूँ कि कुछ मैं कर नहीं सकता, बेबसी है इस वक्त जो है ना। एक हर आदमी जो है वो, तो हमारा आउटलेट यही होता है कि उधर खाना खा लिया, और कुछ नहीं जी। दोस्तों के पास बैठ के गप लगा ली, तो ये भी बड़ी नेमत है। हाँ, ये भी किस किस को नसीब है यहाँ। तो ये जो है चीज़ें, मेरा ख्याल है कि हमारे शहरों में क्लब्स ज़्यादा होने चाहिए, चाय खाने, कोई ऐसी चीज़ें बैठ के जहाँ ज़्यादा लोग बैठ होनी सकें, चाहिए, इज्तिमाई बैठ के कैथारसिस निकाल सकें, जो आपका प्रोग्राम अभी जो सेगमेंट है हमारा जी। हाँ, तो ये कैथारसिस निकालना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपना कैथारसिस जो है ना कार्टून में जी जी, आपका भी, जो करोड़ों लोग उसको देखते थे, उनका भी थोड़ा सा निकल जाता है। जी जी। तो ये वो जैसे केतली पकती रहती है ना, बिल्कुल, तो हल्का सा उसमें से धुआं निकल जाता है तो एक ठहराव आ जाता है, अदरवाइज ब्लास्ट हो जाए। तो इस वक्त जो है ना मायूसी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इतनी मायूसी आपने कभी देखी किसी और दौर में भी? कब मवाजना नहीं, कर देखिए सकते हैं मैं आप? आपको बताऊं, मवाजना कर सकते हैं आप? मुआवजना मैं कर सकता हूं कि जब मैं अपनी होश की बात बताऊं, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूं। हमारे घर में पीतल का नलका होता था, पीतल का। जी जी। वो सारा हिंदुओं का कोई घर होगा जिस पे हम, तो उसके बाद खिड़कियां दरवाजे खुले, मुनासिब सा फर्नीचर, रैले की साइकिल होती थी, लेकिन खुशी होती थी, खुशी कि बाहर जो है वो यानी इतना सादा ज़माना था। अच्छा, अब हम फिर खुश हो सकते हैं, ये सारे लवाजमात छोड़ दें, शोशा के, सादगी ले आए, सारा कुछ ठीक हो जाए। और ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए है नाज़रीन कि ये आपसे हमारे शोबे के एक ऐसे आदमी, कैसे लेजेंड बात कर रहे हैं जिन्होंने अमली तौर पे सारी ज़िंदगी सादा ज़िंदगी गुजारी है। यानी कि मैं जावेद भाई को कम से कम भी 20 बरस से हमने सैकड़ों महफिलों में मुलाकातें रहीं, हमेशा एक सादा लिबास, सादा शर्ट, सादा जूता, सादा वो, सादी गाड़ी, और हमेशा, और यही वजह है कि मतलब एज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ, मतलब जैसे आप 70 के इर्द गिर्द तो होंगे शायद आप। ये भी मेरी बेगम ने कहते पूरी ना बताया करें, और मैं कहा जो मुझे देख रहे हैं जी जी, इतने सफ़ेद दाढ़ियों वाले, जी हाँ। पता है क्या,
बचपन से आपके काम लेकिन आप देखें कि सेहत देखिए माशाल्लाह, तो कहीं ना कहीं वो सादगी जो है, मैंने खुश रखा हुआ है। जी हाँ, खुश रखें। बहुत आला, सारा क्रेडिट ले गए उसकी। भाभी मैंने खुश रखा है, खुश रहो। और मैंने इनको मज़ीद खुश रखा है। जब भी ख़ास तौर पे आपसे मेरा ये सवाल है, निजी ज़िंदगी में या काम में, प्रोफेशन में 100 ऊंच नीच हमारे काम में चल रहे होते हैं ना, वैसे तो आप जैसा आदमी हमेशा इन रहता है, मगर फिर भी मसाइल आ जाते हैं कभी कभार। कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि बहुत शदीद मायूसी का आप शिकार हुए हों प्रोफेशन के हवाले से या अपनी ज़िंदगी में? एक, अगर हुआ तो फिर आप कैसे उससे निकले? 2, तीसरा सवाल कि वो स्ट्रेंथ क्या होती है कि कोई भी शख्स, कोई भी आर्टिस्ट कभी नीचे जाए तो ऊपर कैसे आए? मेरा ख्याल है उस तरह का तो मेरे ऊपर कोई नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल सही। और अल्लाह ना करे। नहीं, लेकिन अल्लाह ना अगर करे, कभी अल्लाह ना हो तो मेरी जो स्ट्रेंथ है ना इधर, ये सपोर्ट काफ़ी है मेरे लिए। अच्छा, क्योंकि मैंने दफ्तर नहीं जाता, मैं दफ्तर में नहीं बैठता। जी जी, या तो मैं हमें से घर में- बहुत सारे लोग जी हाँ घरों में, हाँ, घर में होता हूँ, सारी ज़्यादातर मैं घर में ही होता हूँ। जी, तो उसमें ये है कि ये इनकी एक जो पॉजिटिव अप्रोच है ना ज़िंदगी के बारे में, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, आप दोनों की एक बेटा है और एक भरपूर ज़िंदगी आप दोनों ने गुजारी। मैं ख़ास तौर पे आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके ख़यालात यही हैं कि भाई बहुत वफ़ादारी के साथ मर्द को भी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये हमें आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त बात है। मगर अब आपकी बात समझते हुए एक अच्छी यानी कि एक अच्छा घर बनाने के लिए, एक अच्छी खानगी ज़िंदगी बनाने के लिए लड़कों और लड़कियों को, बच्चों और बच्चों को, दोनों को क्या मशवरा देंगी? टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, ओके, दोनों में नहीं है? दोनों में नहीं है। ओके, तो टॉलरेंस होनी चाहिए दोनों जी में? बिल्कुल ओके। बिल्कुल होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और साथ पहले ज़माने में माँ बाप थे और वो बच्चियों को सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं, जैसा भी है, मियाँ है या ससुराल है, तो आपको तंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। कुछ साल पहले की बात है। लेकिन अब वो कहते हैं कि अपनी बेटियों को कि बेशक 1 मिनट ना बर्दाश्त करो। आप समझती हैं वो रवैया अच्छा था, ये रवैया? नहीं, वो रवैया अच्छा था, वो बेहतर था। जी बिल्कुल ही। आप मगर देखें, उसमें बहन यही होता है कि औरत जी, को फिर अब बहुत कुछ डिवोर्स सहना भी देखें पड़ता है। कि इतना ज़्यादा डिवोर्स का रेशो बढ़ गया इसी वजह से कि लड़कियों को एक तो सपोर्ट मिलती है घर वालों की, शायद हमें भी मिलती, किसी बात पे झगड़ा हुआ, छोटी मोटी बात पे चले गए, उन्होंने कहा बैठ जाओ, ना जाओ, कोई बात नहीं, इसने ये बात क्यों की, तो शायद हम भी ना रहते। उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं है, या तो बात ही कुछ नहीं है, उसी वक्त वापस घर चले गए। अब आप क्या समझती हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आप समझती है रेड लाइन होनी चाहिए दोनों तरफ से जी, रिश्ते? कि भाई ये बात ऐसी है जो बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं समझती हूँ एक तो वफादारी ठीक है, दोनों लड़के और लड़की में ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप ये समझती हैं कि हमें अपने लड़कों की भी अब कुछ तरबियत करनी चाहिए? जी कि जी भाई बिल्कुल, लड़कों जो को भी, नया लाइफ पार्टनर आया जी जी, है, लड़कों वो भी को अब भी, पढ़ी लिखी बच्ची हाँ जी, है, हाँ पढ़ी जी, लिखी हाँ, नहीं, उसको, जो भी है, हाँ, उसका उसको भी एहतराम हाँ करें, एहतराम रिस्पेक्ट करें, करें। बिल्कुल उसका ख्याल रखें, उसकी हर लिहाज से। मैं और कभी भी मेरा ख्याल है कि लड़कों को अपनी बीवी की बेइज्जती और या कुछ भी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात ऐसी बुरी लगी है तो उसको अलग कमरे में बहुत जाके अच्छी बात कहें। अच्छा भाभी, मैं हमेशा अलग कमरे में समझाता हूँ। तेरी आए आए दी बात भी तैयार है। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, अब नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, बहुत ऑनर है हमारे लिए। आप यकीन माने, इतना मज़ा आया, मैं कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स ऐसे जैसे गप्पे मार रहे हैं। ये आपके शो का कमाल है। नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपकी शख्सियत की ओपननेस है, आपकी वज़ादारी है और आपकी वुसअत कल्बी है, और फिर ख़ास तौर पे आप बहन के साथ तशरीफ़ लाए, ये भी हमारे लिए बहुत एज़ाज़ है। और इससे हमें बड़ी एक तक़वियत मिलती है कि एक फैमिली शो है जिसमें आप जैसे लोग जो हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ लाते हैं। थैंक यू सो मच भाभी, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बड़े अच्छे सवालात किए। पता नहीं अब घर जाके क्या होना। देखिए इतने सालों में भी मैं डर रही हूँ। वो उनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप कितना कुछ डर गए। नहीं, अब इन्होंने खाने पे चले जाना, मामला रफा दफा हो जाए। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।